शेयर मार्केट क्या है और कैसे चलता है, ए टू जेड पूरी जानकारी। अगर आप शेयर मार्केट के बारे में सब कुछ सीखना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। आज इस वीडियो को देखने के बाद आपको शेयर बाजार से जुड़े आपके हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। और अगर आप स्टॉक मार्केट में बिल्कुल बिगनर भी है तो भी आप इसे अच्छे से समझ जाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरे चैनल विनायक स्टॉक एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम आपको आज हम आपको शेयर मार्केट की फुल नॉलेज और इससे जुड़े हुए आपके सभी बेसिक इंफॉर्मेशन देने वाले हैं। जैसे शेयर मार्केट क्या है, शेयर मार्केट कैसे काम करता है, शेयर मार्केट कैसे सीखे, शेयर मार्केट में पैसा कैसे लगाएं, शेयर मार्केट से पैसा कैसे कमाएं, शेयर मार्केट में कितना रिस्क या जोखिम है, या सच में शेयर मार्केट से ये क्या सच में शेयर मार्केट से रातों रात लोग करोड़पति बन जाते हैं। तो अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो मैं वादा करता हूं कि फिर आपके मन में शेयर मार्केट के बारे में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। समझे दोस्तों, कोई भी डाउट नहीं रहेगा। सो क्योंकि आज मैं आपको शेयर मार्केट की बेसिक नॉलेज दूंगा, बेसिक नॉलेज तो दूंगा ही, और साथ ही शेयर बाजार के सभी जरूरी बेसिक और एडवांस कंसेप्ट को भी डिटेल से एक्सप्लेन करने वाला हूं, ताकि आपको वास्तव में पता चल सके कि आखिर शेयर मार्केट क्या होता है। समझे दोस्तों, शेयर मार्केट क्या होता है। शेयर मार्केट क्या है, हर कोई के जेहन में आता है, बिगिनर लोगों का समझने का, कमाने का और उसमें पैसा इन्वेस्टमेंट करने का। तो इसी के संबंध में आज बात करते हैं, शेयर मार्केट क्या है। तो दोस्तों, शेयर बाजार एक ऐसा मार्केट है जहां पर बीएसई और एनएसई, भारतीय स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड कंपनियों के शेयर ट्रेड किए जाते हैं, मतलब खरीदे और बेचे जाते हैं। शेयर मार्केट के द्वारा एक आम निवेशक भी निफ्टी या सेंसेक्स की टॉप कंपनियों में पैसा निवेश करके शेयर होल्डर बन सकता है। समझे दोस्तों, शेयर बाजार कैसे चलता है, ये भी सवाल उठता है। लोगों का ये भी सवाल उठता है, शेयर बाजार कैसे चलता है। शेयर बाजार का मतलब होता है एक ऐसी जगह, मतलब बाजार का मतलब होता है एक ऐसी जगह जहां पर वस्तु की खरीद और बिक्री की जाती है। ठीक इसी प्रकार शेयर बाजार, स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहां पर बहुत सारी कंपनियां लिस्टेड होती है और वो सभी कंपनीज अपने कुछ शेयर जारी करते हैं बेचने के लिए, अलग अलग प्राइस में। और फिर लोग उनके शेयर को खरीदते हैं और जब शेयर का प्राइस बढ़ जाता है तो उसे बेच देते हैं और पैसा कमा लेते हैं। सिंपल सी फंडा है, पैसा कमा लेते हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर अगर शेयर का प्राइस कम हो जाता है तो उसे बेचने पर नुकसान भी हो जाता है। ये भी समझदारी पूर्वक बात है कि अगर प्राइस कम हो गया शेयर का और उसको बेचेंगे तो हमारा लॉस हो जाएगा। आपको बता दें कि शेयर का प्राइस कम या ज्यादा, फ्लक्चुएंस कम या ज्यादा होता रहता है, हर मिनट हर पल होता रहता है, कम या ज्यादा। आज कुछ और तो कल कुछ और होगा। समझे दोस्तों, स्टॉक मार्केट में ज्यादातर लोग सिर्फ इसलिए पैसा इन्वेस्ट करते हैं ताकि उन्हें फ्यूचर में, भविष्य में ज्यादा से ज्यादा रिटर्न मिल सके और वह जल्दी से जल्दी अमीर बन सके, पैसे वाले बन सके। समझे दोस्तों, शेयर बाजार जो होता है वो पैसा कमाने का जगह भी होता है और गंवाने का भी जगह होता है, लेकिन जिसके पास माइंड है वो पैसा कमा सकता है। शेयर मार्केट को समझना इतना आसान नहीं है, इसमें बहुत सारी बेसिक टर्म, नियमावली आपको पता होनी चाहिए। जैसे सेबी यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिनका बहुत बड़ा रोल होता है शेयर मार्केट में। इसके अलावा
आईपीओ, डीमेट अकाउंट, सेंसेक्स एंड निफ्टी, इक्विटी, कमोडिटी, करेंसी, डेरिवेटिव्स, डिविडेंड, बोनस, इन सभी चीजों को समझना आपके लिए बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। तो दोस्त, तो अगर आप शेयर मार्केट में बिल्कुल नए हैं दोस्तों, तो आइए इसे एक आसान तरीके से एक्सप्लेन के द्वारा, एग्जाम्पल के द्वारा एक्सप्लेन करते हैं। दोस्तों, नए बिगिनर लोग शेयर बाजार को कैसे समझें और शेयर बाजार में शुरुआत का पहला कदम क्या होना चाहिए, यह समझने के लिए आइए एक उदाहरण देखते हैं। तो इसमें मान लीजिए, एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए आपने कोई कंपनी स्टार्ट की और कुछ समय तक आपकी कंपनी बहुत अच्छी चली, लेकिन अब आपको अपनी कंपनी को और आगे बढ़ाना है, कंपनी को और आगे बढ़ाना है, जिसके लिए आपको 10 लाख रुपए की जरूरत है, लेकिन आपके पास इतना पैसा नहीं है और न ही आपका कोई फैमिली या फ्रेंड इतना पैसा लगा सकता है। तो ऐसे में आप क्या करोगे? आपकी कंपनी बेस्ट है, शायद आप सोचेंगे कि बैंक से लोन ले लूंगा और अपनी कंपनी में लगा दूंगा, लेकिन आपको भी पता है कि उस पर आपको काफी ब्याज देना होगा। तो फिर हम और क्या कर सकते हैं? तो एक तरीका है, आप अपनी कंपनी को शेयर मार्केट में लिस्ट करवा दें। आप अपनी कंपनी को शेयर मार्केट में लिस्ट करवा दें और कंपनी के शेयर जारी कर दें। फिर लोग आपकी कंपनी फिर लोग आपकी कंपनी में पैसा लगाएंगे। समझो दोस्तों, अगर बेस्ट है कंपनी, खूब पैसा लगे आपकी कंपनी में। तो ये होता है शेयर मार्केट। शेयर क्या होता है? व्हाट इज शेयर? दोस्तों, व्हाट इज शेयर? शेयर का मतलब होता है किसी कंपनी में आपकी हिस्सेदारी। अगर आपने किसी कंपनी का शेयर खरीदा है, तो इसका मतलब है कि आप उस कंपनी के कुछ हिस्से के मालिक हैं। मतलब उस कंपनी में आपका कुछ पैसा लगा हुआ है। तो अगर कंपनी लाभ कमाती है, प्रॉफिट में जाती है, तो आपको भी प्रॉफिट होता है, लाभ होता है। और अगर कंपनी का नुकसान, लॉस होता है, तो आपका भी नुकसान होता है। समझे दोस्तों, आपका भी नुकसान होता है। मान लो किसी कंपनी के कुल 100 शेयर है और उसमें 10 शेयर आपके पास है, तो आप उस कंपनी के 10% इक्विटी के मालिक कहलाएंगे। ठीक इसी प्रकार से किसी भी कंपनी के शेयर होल्डर उसके अलग अलग प्रतिशत मालिक होते हैं। समझे दोस्तों, उसके अलग अलग प्रतिशत के मालिक होते हैं। आज आज आप किसी कंपनी के शेयर को घर बैठे ब्रोकर के द्वारा ऑनलाइन खरीद और बेच सकते हैं। ब्रोकर की कुछ वेबसाइट या ऐप होते हैं जो आपको शेयर को खरीदने और बेचने की सुविधा देती है। इंडिया में बहुत सारे ब्रोकर हैं, जैसे जीरोधा, अपस्टॉक, एंजल ब्रोकिंग, शेयर खान आदि आदि बहुत सारे ब्रोकर हैं। इन ब्रोकर्स की एप्स या वेबसाइट में जाकर आप किसी भी शेयर को खरीद और बेच सकते हैं। शेयर की कीमत, अब मैं बताता हूं कि शेयर की कीमत कैसे बढ़ती है सन 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 और कैसे गिरती है सन 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 सन, इसके बारे में आइए जानते हैं। बेसिक जानकारी है, पर नॉलेजपूर्ण जानकारी है। शेयर मार्केट में किसी भी शेयर का भाव, प्राइस, डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर आधार पर बढ़ता है या कम होता है। मांग और पूर्ति के आधार पर ही कंपनी के शेयरों का मूल्यांकन होता है। तो दोस्तों, शेयर बाजार कैसे ऊपर नीचे होता है? अगर किसी कंपनी के शेयर की ज्यादा डिमांड होती है और सप्लाई कम होता है, तो उसके शेयर का प्राइस बढ़ता जाता है। ठीक इसी प्रकार जब सप्लाई ज्यादा होती है और डिमांड कम होती है, तो शेयर का प्राइस घटता जाता है। हर कंपनी का शेयर का मूल्यांकन, मतलब प्राइस, अलग अलग होता है। हर छोटी बड़ी लिस्टेड कंपनी रोज कारोबार करती है, जिससे उसे कभी मुनाफा
तो कभी नुकसान होता रहता है। और इसलिए समय के साथ साथ कंपनी के शेयरों में उतार चढ़ाव आता रहता है। समझे दोस्तों? कम या ज्यादा उतार या चढ़ाव, कोई कंपनी नुकसान में तो कोई कंपनी फायदे में रहते हैं। उनका शेयर बढ़ता है जो फायदे में रहता है, उनका शेयर घटता है जो नुकसान में रहता है। तो जब कंपनी का व्यापार बढ़ता है और कंपनी को मुनाफा होता है, तो बहुत सारे इन्वेस्टर उस कंपनी के शेयर खरीदने लगते हैं और शेयर का प्राइस बढ़ता जाता है। ठीक इसके विपरीत, जब कंपनी को घाटा होता है, लॉस होता है ना, लोग उसके शेयर को जल्दी जल्दी बेचने लगते हैं, जिससे शेयर का प्राइस डाउन हो जाता है, ताकि आगे चलकर अगर शेयर का प्राइस और कम हो तो उन्हें और ज्यादा नुकसान ना झेलना पड़े। उसके लिए वो तुरंत बेचते रहते हैं। मतलब सप्लाई ज्यादा होता है, डिमांड कम होता है, तो शेयर का रेट गिरने लगता है। समझे दोस्तों? आइए इसे एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर। 2007 से लेकर के 2016 तक रिलायंस इंडस्ट्री बहुत बड़ी कंपनी है, मुकेश अंबानी भाई का। 2007 से लेकर 2016 तक रिलायंस इंडस्ट्री के शेयर का प्राइस लगभग 500 के आसपास रहता था। लेकिन 2016 के बाद जैसे ही जियो लॉन्च होने के बाद कंपनी ने बहुत सारे कंपनी ने जियो लॉन्च होने के बाद कंपनी ने बहुत सारे इनिशिएटिव लिए, जिससे इनका व्यापार धीरे धीरे बढ़ता ही चला गया। और आज रिलायंस के एक शेयर की कीमत 2000 के आसपास पहुंच गया था। जो जो अभी की बात करें तो इनके रेट 1350 के लगभग है। इसलिए जैसे जैसे ज्यादा से ज्यादा लोग इसके शेयर खरीदते जा रहे हैं, इनके शेयर का रेट दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। इसलिए अगर आप शेयर मार्केट में नए हैं और आपको नहीं पता कि किस कंपनी के शेयर खरीदें, तो मैं सलाह देता हूं आपको, रिलायंस कंपनी का शेयर खरीद कर शुरुआत कर सकते हैं। समझे दोस्तों? अब तक आपको शेयर मार्केट क्या है इसकी बेसिक नॉलेज तो हो ही गई होगी। अब आइए जानते हैं किसी भी कंपनी, किसी भी शेयर को कैसे खरीदें और बेचते हैं। समझे? तो शेयर कैसे खरीदें और बेचें, इसके बारे में आइए आगे बढ़ते हैं। शेयर बाजार में शेयर को खरीदने और बेचने के लिए बोलियां लगाई जाती हैं, ऑनलाइन बोलियां लगाई जाती हैं। मतलब शेयर की नीलामी की जाती है, जिसमें जो विक्रेता सबसे कम कीमत पर शेयर बेचने को तैयार होता है और जो खरीदार सबसे अधिक कीमत पर शेयर खरीदने को तैयार होता है, उन दोनों के बीच शेयर का आदान प्रदान हो जाता है और यह दोनों एक दूसरे के शेयर को खरीद और बेच लेते हैं। मतलब जो सबसे ऊंची बोली लगाता है वह शेयर को खरीद लेता है। इसे ही बिड प्राइस और आस्क प्राइस बोला जाता है शेयर मार्केट में। इसे ही बिड प्राइस और आस्क प्राइस बोला जाता है। विक्रेता जिस कीमत पर शेयर को बेचने के लिए तैयार होता है उसे बिड प्राइस, और खरीदार जिस कीमत पर खरीदने के लिए तैयार होता है उसे आस्क प्राइस, आस्क कीमत कहते हैं। तो दोस्तों, किसी कंपनी का शेयर कैसे खरीदे, आइए देखते हैं और जानते हैं किसी कंपनी का शेयर कैसे खरीदे। किसी कंपनी का शेयर खरीदने के लिए आपको तीन चीजों की जरूरत पड़ेगी। समझे दोस्तों? तीन चीजों की जरूरत पड़ती है। सेविंग अकाउंट या बैंक अकाउंट। आपके पास किसी भी बैंक में सेविंग अकाउंट होना चाहिए, जिससे आप पेमेंट करोगे शेयर को खरीदने के लिए। डीमैट अकाउंट। जब आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं तो आपको उस कंपनी में हिस्सेदारी या इक्विटी मिलती है, हिस्सेदारी या इक्विटी शेयर मिलते हैं। लेकिन उसके लिए आपके पास कोई प्रूफ भी तो होना चाहिए, जिससे कि अगर भविष्य में कहीं कोई गड़बड़ हो तो आप बता सको कि मेरा पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है। इसलिए इसलिए आपने जो शेयर खरीदा है वह डिजिटल प्लेटफॉर्म में प्रूफ के तौर पर आपके डीमैट अकाउंट में स्टोर हो जाता है। और जब आप उसे बेचते हो तो वहां से उठकर वापस कंपनी के पास चला जाता है। लगभग सभी ब्रोकर जहां पर आप ट्रेडिंग अकाउंट खोलते हो
वह आपका डीमेट अकाउंट भी खोल देते हैं। समझे दोस्तों? डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट एक साथ खुल जाता है। अब तीसरी बात करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट। इंडिया में जो स्टॉक एक्सचेंज है, जैसे बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ये डायरेक्ट किसी कंपनी का शेयर नहीं खरीदते बेचते, ये ट्रेडिंग नहीं करवाते। इसके लिए कुछ डिस्काउंट ब्रोकर कंपनियां हैं, जैसे एंजल ब्रोकिंग, मैंने पहले बताया एंजल ब्रोकिंग, जीरोधा, अप स्टॉक, शेयर खान आदि आदि, जिन पर जाकर ही हम किसी भी शेयर को ट्रेड करते हैं, मतलब खरीदते और बेचते हैं। और इन्हीं ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर हमारा जो अकाउंट खुलता है, जिसमें आप शेयर को बाई सेल करते हैं, खरीदते बेचते हैं, उसे ही ट्रेडिंग अकाउंट या ब्रोकर अकाउंट कहते हैं। समझे दोस्तों? ट्रेडिंग अकाउंट, ब्रोकर अकाउंट या डीमैट अकाउंट कहते हैं। शेयर खरीदने के लिए सबसे पहले आपको किसी ब्रोकर, अप स्टॉक, एंजल ब्रोकिंग, जीरोधा आदि आदि की मदद से अपना डीमैट अकाउंट खुलवाना होगा। फिर अपने बैंक अकाउंट को डीमैट अकाउंट से लिंक करना होगा और अपने बैंक अकाउंट में कुछ फंड, मतलब पैसा ऐड करना होगा। इसके बाद जब आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं, तो आपका पैसा आपके बैंक अकाउंट से निकलकर ट्रेडिंग अकाउंट के माध्यम से उस कंपनी के पास चला जाता है और शेयर आपके डीमैट अकाउंट में डिजिटल प्रूफ के रूप में सेव हो जाता है। और जब आप उस शेयर को बेचते हैं, तो वह वापस आपके डीमैट अकाउंट से निकलकर कंपनी के पास चला जाता है और पैसा, शेयर का पैसा, बढ़े हुए पैसा आपके बैंक अकाउंट में आ जाता है। यही है मेन फंडा। तो इसको जानना जरूरी है दोस्तों, शेयर मार्केट को। और अभी आपको मैंने जानकारी दिया है, अकाउंट ओपन कराने का उस तरीका के बारे में आपको बताया। तो अंतिम में साथियों, आप शेयर मार्केट में अपने नॉलेज को बढ़ाते रहिए। शेयर मार्केट में जिसके पास नॉलेज है, वह एक दिन जरूर कामयाब हो जाएगा। परंतु यदि नॉलेज नहीं है और शेयर मार्केट में दे पैसा लगा रहे हैं, तो एक दिन पैसा खत्म हो जाएगा और तब जाकर कहीं कहीं नॉलेज तो आ जाएगा, परंतु तब तक बहुत देर हो चुका होगा। पूरी पूंजी खत्म हो जाएगा। मतलब नॉलेज आ गया, पूंजी खत्म हो गया। आपके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। समझे दोस्तों? इसलिए सबसे पहले नॉलेज होना चाहिए, उसके बाद शेयर मार्केट में निवेश होना चाहिए, ट्रेड होना चाहिए। तो दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक जरूर करें और अपने दोस्त लोगों को भी शेयर करें। और आज का वीडियो कैसे लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। आपका हर कमेंट पढ़ता हूँ बॉस, आपका जवाब रिप्लाई जरूर करूंगा। इसी के साथ टाटा बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। आप शेयर मार्केट में दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की करते रहे। धन्यवाद।